Kumarasatsaṅga, Kumarasatsaṅga, Kauahirina, Kauahiriya, Kumarasatsaṅga, Kumarasatsaṅga. यह है सनत कुमारा। नमस यूनिवर्सिटी के 73वें पाठ में आपका स्वागत है। अर्थ स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, वह स्थान और समुदाय जो आपको पूरी तरह से आत्मा निर्देशित और शंबाला सहायता प्राप्त इंसान बनाता है। आज हम ईश्वर की आरंभिक 48 रचनाओं के बारे में बात करेंगे। मैं यह पाठ मार्टिना वियोलेटा यंग के माध्यम से प्रदान करता हूँ। यह आपके लिए ऋषि देवगन द्वारा रिकॉर्ड की गई है। हमारे दिव्य निर्माता की पहली रचनाएं 48 फ्रैक्टल थी। एक फ्रैक्टल एक ज्यामितीय आकार है जिसमें आत्म समानता होती है। छोटे हिस्से बड़े हिस्से से मिलते जुलते हैं। वे एक तरह से उनकी नकल हैं। प्रकृति से कुछ उदाहरण जो शायद आपको परिचित हो या आप कम से कम इंटरनेट पर आसानी से खोज सकें। नॉटिलियस शेल, रोमनेस्को ब्रोकोली, बर्फ के टुकड़ों की संरचना और कई पत्तियों की नसें। तो हमारे दिव्य निर्माता ने अपनी रचना 48 फ्रैक्टल से शुरू की, जो उनके जैसे ही थे लेकिन एक विशेष फोकस के साथ। मैं, पृथ्वी के सनत कुमारा, इन 48 फ्रैक्टलों में से एक था। अगर आप इसे ऐसा कहना चाहते हैं तो यह एक बाहर आना है। मेरे भाई यशुआ एक और फ्रैक्टल है, जैसे भगवान बुद्ध, भगवान शिव, द वाइज वन, मिसोनस और टोटोफूर। उनके लाइट लैंग्वेज नाम मेरे नवीनतम ईबुक में बताए जाएंगे, जो आपकी समग्र शिक्षा के लिए समर्पित है। द सनत कुमारा, योर 12 स्ट्रैंड सन डायमंड डीएनए। यह पॉडकास्ट पाठ ऑनलाइन होने तक अमेज़ॉन पर उपलब्ध होना चाहिए। अन्य भाषाओं में अनुवाद बाद में किए जाएंगे। हम आपकी तरह प्रकाश भाषा द्वारा बनाए गए थे। दिव्य सृजन में प्रकाश भाषा का उद्देश्य 3 गुना है: जुड़ना, बनाना और उपचार करना। मुझे आत्मा नाम सोर्ग आस के साथ प्रकाश भाषा द्वारा बनाया गया था। अब तक आप यह जानते हैं, है ना? इन शुरुआती 48 फ्रैक्टल्स में से 20 ने हमेशा दिव्य प्रकाश और योजना का पालन किया है और इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। डार्क फोर्सेस के नेता, जिन्हें पृथ्वी पर 12 प्रमुख बुराइयों के रूप में जाना जाता है, जल्दी ही अलग हो गए। कई ब्रह्मांडों में उन्होंने एक अत्यधिक विस्तृत समानांतर डार्क यूनिवर्स बनाया। यह एक दुखद कहानी है और मैं इसे अपने क्रॉनिकल्स के 4थे खंड में बताऊंगा। इन 48 फ्रैक्टल्स से सारी सृष्टि शून्य में प्रकट हुई और सारी सृष्टि का पता इन 48 फ्रैक्टल्स और उनकी कई रचनाओं में से किसी एक से लगाया जा सकता है। आपके और 48 फ्रैक्टल्स के बीच आप कह सकते हैं कि आपके पहले पूर्वज एक पदानुक्रमित क्रम विकसित हुआ। सबसे ऊपर 48 फ्रैक्टल्स हैं, उसके बाद अवतार, मोनाड, आत्मा समुदाय, आत्मा पड़ोस, आत्मा परिवार और उसके बाद आपकी आत्मा है। शुरुआती 48 के अन्य नाम
देवदूत या गॉड सेल्व्स हैं। फिर सभी को प्रकाश भाषा द्वारा बनाया गया था। 48 फ्रैक्टल्स में से प्रत्येक के नाम में उनके ईश्वर प्रदत्त मिशन शामिल थे, जैसा कि आपकी आत्मा के नाम में है। मेरा नाम सोर्कआस मिशन में अनुवाद करता है, ईश्वर की योजना को व्यवस्थित और प्रशासित करता है। इसीलिए यह तथ्य कि मुझे पृथ्वी के सनत कुमारा का कार्य संभालने के लिए नियुक्त किया गया था, कोई संयोग नहीं है। यह भी कोई संयोग नहीं है कि मेरे 47 भाई बहनों में से कुछ अब पृथ्वी पर भी सक्रिय हैं। यदि पृथ्वी हमारी आकाशगंगा के आध्यात्मिक विश्वविद्यालय ग्रह के रूप में अपने इच्छित मिशन पर वापस लौटने में सफल हो जाती है, तो पूरी आकाशगंगा को इससे लाभ होगा। पिछले 10,000 वर्षों से पृथ्वी अंधकारमय शक्तियों के नियंत्रण में थी। इस बदलाव के लिए प्रकाश के प्रति प्रतिबद्ध एक मजबूत टीम की आवश्यकता है। इसलिए हम यहाँ पृथ्वी पर एकत्रित हुए हैं। आपकी आत्मा भी प्रकाश भाषा द्वारा बनाई गई थी। आपकी आत्मा का नाम एक ऊर्जा हस्ताक्षर रखता है जो आपके मिशन को प्रकट करता है। यही कारण है कि अपनी आत्मा के साथ सीधे संवाद में रहना और अपनी आत्मा से सीधे उसका नाम जानना अत्यंत महत्वपूर्ण और साथ ही पवित्र भी है। यह सब नया ज्ञान है जो मैं आज आपके साथ साझा करना चाहता था। अब कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं। सबसे पहले मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अब मेरे पास 5 वॉक-इन हैं जो मेरी सेवा के लिए समर्पित हैं। 3 लोग वर्तमान में व्यक्तिगत रूप से और टीम के रूप में मेरे लिए सार्वजनिक रूप से काम करने की तैयारी कर रहे हैं, जिनमें से 2 के बारे में तो आप जानते ही हैं। विक्टोरिया मेरे रूसी पॉडकास्ट पाठों को बोलती हैं। अगस्त में गर्मी की छुट्टियों के बाद वह मेरी सह शिक्षक के रूप में काम करना शुरू कर देंगी और आपके लिए रूसी में मूल सामग्री उपलब्ध कराएंगी, जिसे बाद में अन्य भाषाओं में अनुवादित और आवाज़ दी जाएगी। मार्टिना मेरे लिए और कुछ अन्य उच्च आयामी प्राणियों के लिए अंग्रेज़ी और जर्मन में वास्तविकता की बड़ी तस्वीर सिखाने की प्रभारी हैं और रहेंगी, जो पिछले कुछ समय से उन पर भरोसा कर रहे हैं। वह मेरे क्रॉनिकल्स द सनत कुमारा स्पीक्स सीरीज़ की लेखिका बनी रहेंगी और मेरे पोर्टल्स को पेंट करेंगी। वह दुनिया भर में नमस यूनिवर्सिटी के संगठन और यूरोप में नमस यूनिवर्सिटी की भौतिक उपस्थिति को वित्तपोषित करने के लिए मेरे फाउंडेशन का सह निर्माण करने की भी प्रभारी हैं। कोलंबिया में जन्मी क्रिस्टीना मेरी सह शिक्षिका के रूप में स्पेनिश बोलने वाली आबादी तक मेरी पहुंच को कवर करेंगी। उन्होंने द सनत कुमार स्पीक्स सीरीज़ से मेरी 2 ई-बुक्स का स्पेनिश में अनुवाद करना शुरू कर दिया है और जल्द ही मेरे पॉडकास्ट पर अपनी आवाज़ देंगी। निकट भविष्य में मैं सीधे उनके माध्यम से भी पढ़ाऊँगा। सोफियन एक फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी जल्द ही पॉडकास्ट वॉइस ओवर के साथ शुरुआत करके दुनिया की फ्रेंच भाषी आबादी के लिए मेरे द्वार खोल देंगी। नाइजीरिया में जन्मे ओनम, जो अमेरिका में रहते हैं, उत्तरी अमेरिका में अंग्रेज़ी भाषा के मेरे यात्रा शिक्षक बनेंगे। उनका पहला मिशन इस साल के अंत तक एक नई विश्वव्यापी टीम
श्रृंखला की पहली ई बुक का सह लेखन करना है। इसके साथ आपको पृथ्वी पर जीवन कैसा होने वाला है इसका एक बहुआयामी और आनंददायक दृष्टिकोण प्राप्त होगा। इन पांचों के इर्द गिर्द मैं एक समर्पित सेवा दल का निर्माण करूंगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मेरी शिक्षाएं विश्व स्तर पर सबसे व्यापक पहुंच प्राप्त करें। दूसरा, मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हम आपकी चेतना का विस्तार करने और आपके दिमाग की लाइब्रेरी को व्यापक बनाने के लिए एक और ई बुक के साथ आपकी सेवा कर सकते हैं। फ्रॉम आकाशिक टू कॉस्मिक रिकॉर्ड्स रीडिंग, अ मच ग्रेटर ट्रूथ इज़ कमिंग टू लाइट, कोमल अग्रवाल द्वारा लिखा गया, आपको हमारे आकाशिक और ब्रह्मांडीय रिकॉर्ड्स को पढ़ना सिखाएगा। यह क्षमता आपको आपके 12 स्ट्रैंड सन डायमंड डीएनए द्वारा प्रदान की जाती है। चूँकि आकाशिक और ब्रह्मांडीय रिकॉर्ड्स अपने आप में एक क्षेत्र है, इसीलिए विशिष्ट प्रशिक्षण आवश्यक है। अंत में, जो लोग हमसे, शिक्षकों, हमारे सह शिक्षकों और नमस यूनिवर्सिटी के लेखकों से मिलना चाहते हैं, उनके पास 26 जुलाई को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच आखन के सिटी सेंटर में ऐसा करने का अवसर है। जब हमें पता चलेगा कि कितने लोग आ रहे हैं तो सटीक स्थान की घोषणा की जाएगी। कृपया नमस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के नीचे दिए गए ईमेल प्रतीक का उपयोग करके मिलने और अभिवादन के लिए पंजीकरण करें। हम अगले सप्ताह पाठ 74 में फिर से एक दूसरे से मिलेंगे। फिर हम इस बारे में बात करेंगे कि 48 फ्रैक्टल्स द्वारा अपना काम शुरू करने के बाद के ब्रह्मांडों में क्या सही और क्या गलत हुआ। पाठ 75 में मैं आपको आखिरकार इन सभी प्रभावों के बारे में बताऊंगा, खासकर डार्क फोर्सेस के प्रभाव के बारे में जो पृथ्वी पर थे और अभी भी हैं। तब तक आप सभी को मेरा प्यार और आशीर्वाद। यह थे सनत कुमारा। Kumara Satsanga, Kumara Satsanga, Kawahrina, Kawahiriya, Kumara Satsanga, Kumara Satsanga.